नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और मार्केट पेन में है। मार्केट एट डेज लो के आसपास ही कारोबार करता हुआ दिखेगा। निफ्टी की तस्वीर देखिए, 0.25% से ज्यादा की गिरावट यहां पे 24,868 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी की भी हालत खस्ता, 0.25% की गिरावट 56,717 के लेवल पे दोनों डे लो के आसपास मंडराता हुआ नजर आएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप भी आज साथ नहीं दे रहे। मिड कैप में तो भारी बिक वाले 1% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। इनफैक्ट स्मॉल कैप भी डे लो पे 1.5% से ज्यादा की गिरावट स्मॉल कैप में आपको नजर आएगी। ब्रेथ जाहिर तौर पर आज खराब, जिस तरीके से चौतरफा बिकवाली हावी होती हुई नजर आई है। ब्रेथ की तस्वीर देखिए, 2054 ऐसे स्टॉक्स जहां पर बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है, 518 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे थोड़ी बहुत खरीदारी है। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट रखते हैं आपके स्क्रीन पर ताकि आप समझ पाएं कि गिरावट में कौन साथ दे रहा है। हैवी वेट एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस रिजल्ट के बाद देखिए फिर टूटा। रिलायंस तो जिस दिन से रिजल्ट अनाउंस हुए उस दिन से लगातार टूटता जा रहा है। एचडीएफसी बैंक में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। बजाज फिनसर्व भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। एसबीआई लाइफ रिजल्ट के बाद संभालने की कोशिश। अपोलो हॉस्पिटल, फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस अगर आप ऐसा देखें तो सिर्फ वहीं पे थोड़ी बहुत खरीदारी है। भारतीय एयरटेल थोड़ा संभालने की कोशिश और डॉक्टर रेड्डी आफ्टर रिजल्ट पॉजिटिव है। एक बार रखते हैं एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, आईसीआईसीआई और इंडसइंड देखिए लगातार ये ड्रैग करने की कोशिश और इनफैक्ट बढ़ने वाले शेयर्स में बैंक निफ्टी में तो एक भी नहीं है। तो स्थिति थोड़ी खराब लग रही है अभी मार्केट की। लेकिन सवाल ये कि यहाँ से और क्या पेन गहरा आएगा या फिर यहाँ से बाउंस बैक करेगा मार्केट, कौन से लेवल्स से इंपॉर्टेंट, सब पे बातचीत करेंगे, पिक्स भी लेंगे। पहले स्वागत कर लेते हैं हमारे खिलाड़ियों के। अरुण कुमार मंत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मधु बंसल जी जुड़ रही हैं और अमोल अठावले जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर खिलाड़ी नंबर 1 पर। पहले रिटर्न कार्ड की स्थिति देख लेते हैं, क्या कुछ वहाँ पर अपडेट है, कौन खिलाड़ी पहले पायदान पर नजर आ रहे हैं और कड़ा मुकाबला मधु बंसल, अमोल जी और अरुण कुमार जी के बीच में नजर आ रहा है। लेकिन पहले पायदान पर अरुण कुमार मंत्री जी आ गए हैं। 8.5% से ज्यादा, इनफैक्ट 9.9% के करीब करीब इनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। मधु जी और अमोल जी के पोर्टफोलियो में कड़ी टक्कर। दूसरे पायदान पर अमोल जी नजर आ रहे हैं, 4.5% करीब इनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। मधु बंसल जी 4% से ज्यादा की पॉजिटिव रिटर्न दे रही हैं। अब एक बार रख देते हैं अरुण कुमार मंत्री जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। क्या एक्शन इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में लिया वो जानना जरूरी है आपके लिए। फैक्ट से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, साथ ही प्रॉफिट बुकिंग इन्होंने जेबीएम ऑटो से भी किया है, नावा से एग्जिट कर लिया है। तो ये स्थिति फिलहाल इनके पोर्टफोलियो की बताइए अरुण जी। जिस तरीके से मार्केट लगातार दूसरा सत्र जब थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, इनफैक्ट कंसोलिडेशन से भी ज्यादा गिरकर कारोबार कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट में भी आप देखिए जिस तरीके से बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। ऐसे मूड माहौल में कौन से स्टॉक्स चुन रहे हैं आप? सेल साइड ही आज ज्यादातर स्टॉक्स निकलेंगे या फिर कहीं पे खरीदारी के भी अवसर दिख रहे हैं? गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। श्रेया जी, मुझे लग रहा है ये मार्केट जो है अब अपने मेजर सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ से शॉर्ट करने की तो वैसे भी मेरा कोई रुझान फिलहाल नहीं है, क्योंकि मार्केट 24,850 के आसपास है, लगभग 3 हफ्तों के लोज के आसपास है। बाई करने की सलाह रहेगी श्रेया जी, और पहला स्टॉक सामी होटल्स में बाई करने की सलाह रहेगी। 240 के आसपास स्टॉक चल रहा है, मुझे लग रहा है होटल्स में अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। 235 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें और 252 का ऊपर में टारगेट। ओके, शामी होटल्स इंडस्ट्री में देखिए, होटल स्पेस इनफैक्ट ये थोड़ा पॉजिटिव बना हुआ है। तो ये डे हाई के आसपास आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा 2.5% की तेजी के साथ। यहाँ पे खरीदारी करने की राय अरुण जी की तरफ से, और टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आएगा, जॉट डाउन कर लीजिएगा। थोड़ी देर में वो अपडेट करके हम आपको बताएंगे। लेकिन आप देखिए 252 के टारगेट प्राइस एक्सपेक्टेड है और साथ ही 235 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस समी होटल्स में। अब मधु जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर रख देते हैं। इन्होंने क्या एक्शन लिया अपने पोर्टफोलियो में वो आपके सामने अभी। कौन से स्टॉक से किया है एग्जिट? गोदरेज एग्रोवर्ट और स्ट्राइड्स फार्मा दोनों से इन्होंने एग्जिट कर लिया है। बताइए मधु जी, कौन सा स्टॉक आपने पिक किया है? जी, जिस तरीके से निफ्टी का आज मूड माहौल है, जैसे ही हफ्ते की शुरुआत में निफ्टी जिस पॉइंट पे शुरू हुआ था, आज भी ऐसा लगता है वहीं क्लोजिंग निफ्टी दे सकता है। तो फर्दर सेलिंग तो मुझे नहीं दिख रही है, तो इसीलिए मैं बाइंग की ही सलाह देना चाहूंगी। मेरा स्टॉक रहेगा नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल। इसमें जो करंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है 5100 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। मेरा जो टारगेट रहेगा वो 5550 का रहेगा और स्टॉप लॉस 4960 का रहेगा। स्टॉक में मुझे अच्छी तेजी दिखाई दे रही है काफी दिनों से, और फर्दर तेजी भी मैं इसमें उम्मीद कर सकती हूँ।
नवीन फ्लोरिन, यहाँ पे केमिकल स्पेस में बाइंग तो है, एसआरएफ के नंबर भी अच्छे थे, उसके बाद से स्पेस में थोड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली थी नवीन फ्लोरिन, और यहाँ से तेज़ी की उम्मीद जता रही हैं। 5,550 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रही हैं। 4,960 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है नवीन फ्लोरिन। ये भी बाई साइड की ट्रेड है। तो गिरते हुए मूड मॉल में हमारे खिलाड़ी बाई साइड की ट्रेड तो निकाल ले रहे हैं। अमोल जी, आप बताइए, एक बार पहले अमोल जी का भी पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं। केपीआर मिल से प्रॉफिट बुकिंग, होम फर्स्ट फाइनेंस से अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं, उसको एग्जिट किया है अशोक लीलैंड से। बताइए अमोल जी, क्या स्टॉक पिक किया है आपने? नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। ईआईडी पैरी के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 1180 के आसपास चल रहा है, 1260 तक के टारगेट निकल के आ रहे। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1150 का। काफी कंसोलिडेट हुआ है, एक रैली के बाद एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन देखने को मिला है। अगर हम करेक्शन में भी देखते हैं, ओवरऑल मार्केट सेटअप काफी खराब है, बट उसके कंपैरिजन में ईआईडी पैरी एक पॉजिटिव मोमेंटम पकड़ के रखा है। मोमेंटम मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव कंटिन्यू रहेगा, हालांकि ओवरऑल मार्केट टेक्सचर काफी वीक है, तो इस स्टॉक में स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ओके, एआईडी पैरी बाई साइड की ट्रेड, टारगेट 1260 का एक्सपेक्ट करना है, 1150 तक के स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करने हैं। और कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन अब यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है अमोल जी को। ठीक है अमोल जी, लगे हाथ दूसरा स्टॉक क्या चुना है आपने? फिलहाल वेट करूंगा क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वीक है। अगर बाउंस बैक आता है तो दूसरा अपॉर्चुनिटी की तरफ देखें। वीक तो है मार्केट, बिल्कुल। इंतजार अमोल जी की तरफ से। अरुण जी, आप कर रहे हैं इंतजार या फिर स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया है आपने? चलिए, अगेन वेट ही करना चाहूंगा। एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से मार्केट शार्प और पुल बैक दे सकता है, जो डेटा बता रहा है, पर स्टिल थोड़ा अगर संकेत पॉजिटिव मिलते हैं तो दूसरा स्टॉक जरूर इनिशिएट। मधु जी, कड़ी तोड़ेंगी आप या फिर आप भी करेंगे इंतजार? जी, मैं बिल्कुल कड़ी तोड़ना चाहूंगी। यहाँ पे मैंने एक स्टॉक चुना है, लेमन ट्री। निफ्टी के कंपैरिजन में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये स्टॉक, और वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे ब्रेकआउट भी इसमें बनता हुआ दिख रहा है पिछले एक वीक से। तो करंटली 156 पर ट्रेडिंग कर रहा है। टारगेट 170 का रखकर चलना चाहूंगी। और स्टॉप लॉस जैसे कि मार्केट का माहौल है, आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। 152 का स्टॉप लॉस आप रख करके चलिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 152 का, 152 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। और अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है 156 के लेवल पर। लेमन ट्री होटल स्पेस में बाइंग तो है आज, तो यहाँ पर मौके देख रहे हैं। टारगेट 170 का आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं। तो चलिए, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। चलिए अब बात करते हैं एक्सवेयर टेक के मैनेजमेंट से। और पहली तिमाही में यानी कि Q1 में आप देखें तो डॉलर रेवेन्यू 3% बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिट, एबिट और एबिट मार्जिन पर भारी दबाव रहा। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ भी सिर्फ 1.3% रही। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CEO श्री कृष्ण राम कार्तिकेयन जी। श्री कृष्ण जी, बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल तो ये हो कि सम वन ऑफ्स देखे हमने इस क्वार्टर में, अब यहाँ से आप मार्जिन को कैसे देख रहे हैं? एक्चुअली हमारा एबिटा मार्जिन्स देखेंगे तो एक्सपैंड हुआ है, और उस एक्सपेंशन में उसके नीचे नंबर ऑफ वन ऑफ्स है, पॉजिटिव वन ऑफ्स है और नेगेटिव वन ऑफ्स है। ये सब मिला जुला के रिपोर्टेड एबिटा मार्जिन 50 बिप्स इंप्रूव हुए पिछले क्वार्टर से। नाउ हम कई लोग एबिट लेने में वो जो पॉजिटिव वन ऑफ है बिकॉज अदर इनकम में है वो नहीं लिए, और नेगेटिव वन ऑफ से वो सब लिए नेगेटिव में, इसलिए एबिट लाइन आइटम में नीचे आ रहा है। एबिटा लाइन आइटम एक्चुअली इंप्रूव है, और एबिट लाइन आइटम में जितना वन ऑफ्स है, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, सब अगले क्वार्टर नहीं रहेंगे। ओके, अगले क्वार्टर को लेकर आप पॉजिटिव है श्री कृष्ण जी। अब इस क्वार्टर में इनफैक्ट अगर आप देखें तो बैंकिंग और ट्रैवल ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, वहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिली। लेकिन अदर सेगमेंट्स, दूसरे सेगमेंट्स में परफॉर्मेंस कैसी रही? देखिए, सबसे वीकनेस ये है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। वो सेक्टर कंट्रैक्ट हुआ 11.5%। वो सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ा एक्सपेक्टेशन से कम होने की। जैसे आपने बोले, फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत सॉलिड ग्रोथ था, बैंकिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर डबल डिजिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, और
HTPS और ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बढ़िया किया। HTPS ने ठीक किया और ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन ने बहुत बढ़िया किया। सॉफ्टनेस, मेजॉरिटी सॉफ्टनेस आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर से। ओके, इंटरेस्टिंग है श्री कृष्ण जी। लेकिन ये बताएं, कंपनी ने एक्वायर किया है एसएमसी फॉर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, कैसे ग्रोथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं? डेटा ये है जीसीसीज पे कि पिछले साल एंड में 1700 जीसीसीज थे इंडिया में, और प्रोजेक्शंस ये है कि और 1000 जीसीसीज ऐड होंगे अगले 4 या 5 साल में। ये मार्केट सॉलिड ग्रोथ मार्केट है। और ये जो कंपनी हमने एक्वायर की एसएमसी, उनका ये बहुत फोकस्ड एक्सपीरियंस है। पिछले 10 साल में उन्होंने 30 जीसीसी सेटअप किए, और वो 30 में से आधा करीब पिछले कुछ सालों में होगा। तो ये मार्केट में हम करंटली पार्टिसिपेट नहीं करते, या पार्टिसिपेट करते भी बहुत स्पॉटी तरफ से पार्टिसिपेट करते हैं। बट विद दिस एक्विजिशन हम बहुत सिस्टमैटिकली पार्टिसिपेट करेंगे द ग्रोथ ऑफ जीसीसी। ओके, सिस्टमैटिक पार्टिसिपेशन होगी आपकी तरफ से। लेकिन कृष्ण जी, आप ये बताएं कि देखिए, स्मॉल और मिड साइज डील्स में कैसी प्रोग्रेस देखने को मिली, साथ ही डील पाइपलाइन अभी कैसी है आपकी? तो हमारा पाइपलाइन बहुत सॉलिड है, ओवरऑल पाइपलाइन बहुत सॉलिड है। और उसके अलावा मोर इम्पोर्टेंटली हमने कुछ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स आइडेंटिफाई किए, उसमें पाइपलाइन ग्रोथ फास्टर देन ओवरऑल पाइपलाइन ग्रोथ है। फॉर एग्जांपल, हमने लेगेसी मॉडर्नाइजेशन एक आइडेंटिफाई किया, स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इनिशिएटिव बेस्ड ऑन एआई। उस पाइपलाइन का ग्रोथ बहुत रैपिड है। हमने आइडेंटिफाई किए कि प्राइवेट इक्विटी चैनल से हमको एडिशनल बिजनेस मिलना चाहिए, उस चैनल में भी पाइपलाइन ग्रोथ सॉल्व। ये ओवरऑल पाइपलाइन है। इन टर्म्स ऑफ विंस, आई थिंक हमने काफी प्रोफाइल किए, आई विल गिव सम एग्जांपल्स अभी ऑफ डील विंस दैट हैपेंड इन द क्वार्टर। बट ये साइज डील्स भी थोड़ा स्लोनेस है डिसीजन में कंपेयर टू हम नॉर्मली क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जो हमारा डील विंस हुआ है आज से काफी सारा है, 3 थीम में है। एक थीम है लेगेसी मॉडर्नाइजेशन यूजिंग एआई, और हमारा प्लेटफॉर्म है इसका रैपिड एक्स करके। सेकंड थीम है क्लाउड मॉडर्नाइजेशन, हमारा उसमें दूसरा प्लेटफॉर्म है अमेज करके। वो सेकंड थीम है जो जिसमें 2 या 3 नया कस्टमर आए। एक्सक्यूज मी। थर्ड थीम है अदर एआई सर्विसेज, ब्रॉड बेस्ड एआई सर्विसेज। इस तीन थीम में हमने 8 या 9 डील्स प्रोफाइल के विंस फॉर दिस क्वार्टर। श्री कृष्ण जी, ये तो डील्स के ऊपर बात हो गई, आपने तस्वीर साफ भी कर दी। लेकिन जिस तरीके से एआई का बोलबाला हो रहा है, एआई जिस तरीके से पेनिट्रेट कर रहा है, तो आपने कोई रीसेंट लॉन्चेस किए हैं यहाँ पे, काइंड ऑफ इनोवेशंस, यहाँ पर आपकी राय क्या होगी? हमने लेटेस्ट लॉन्च किए कुछ हफ्तों पहले एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सर्विस। मतलब काफी दिन से, शायद 1-1.5 साल से एआई कोडिंग में असिस्ट करता है, बट उसका कैपेबिलिटीज अभी काफी बड़ा है इस स्टेज में, वेयर एआई कैन डू अ लॉट मोर ऑफ द वर्क। तो हमने एक ऑफरिंग लॉन्च किया रिसेंटली जिसमें एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दैट्स द न्यूएस्ट वी लॉन्च्ड। ओके, बहुत शुक्रिया श्री कृष्ण जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार रखते हैं स्क्रीन पर हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज का चार्ट। आईटी सर्विसेज अगर आप देखें तो लगातार पेन में ही है, और कैसा परफॉर्म कर रहा है, और काफ़ी गिरावट आज के सत्र में देखने को मिल रही है। हेक्सावेयर टेक में 7% से ज़्यादा टूटा आज के सत्र में रिजल्ट के बाद। और कैसा लग रहा है चार्ट्स पे ये, मधु जी आप बताएं, जिस तरीके से पूरा आईटी स्पेस में पेन है, अभी आप मैनेजमेंट को भी आपने सुना होगा, क्या करना चाहिए? अभी अवॉइड करना चाहिए, दूरी बना लेनी चाहिए, क्या राय? जी, मैं अगर टेक्निकली बात करूं तो इसमें मुझे
इसमें मुझे करंट लेवल्स पर सपोर्ट तो नहीं दिख रहा है, जिस तरीके से टूटा है, जिस गैप डाउन से टूटा है, तो सलाह तो यही रहेगी कि थोड़ा आप इंतजार कीजिए। कौन से लेवल्स हैं जिनके ऊपर बाइंग बन सकती है? 840 का वो लेवल मुझे दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर मार्केट में तेजी आ सकती है, स्टॉक में तेजी आ सकती है, लेकिन करंटली 720 तक कहीं भी सपोर्ट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब तक वो लेवल्स ना तोड़े, बुलिश मोमेंटम ना आए, तब तक इस स्टॉक से दूरी बनाकर रखिए। दूरी बनाने की सलाह है वॉइड फिलहाल, ये स्ट्रैटेजी आप अपनानी चाहिए आपको हेक्सावेयर टेक में। चलिए इसी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। अब चलिए शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ते हैं और स्क्रीन पर लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ी के पोर्टफोलियो। मधु बंसल जी की पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करते हैं। नवीन फ्लोरिन और लेमन ट्री होटल्स उन्होंने आज के सत्र में सुझाया। दोनों बाई साइड की ट्रेड है। टारगेट 5550 का, स्टॉप लॉस आपको 4960 का मेंटेन करके चलना है। नवीन फ्लोरिन में, लेमन ट्री होटल्स में टारगेट आप 170 का रखें, स्टॉप लॉस 152 का आपको मेंटेन करके चलना है। स्थिति क्या देखने को मिल रही है? तो फ्लैट कारोबार कर रहा है लेमन ट्री होटल्स और नवीन फ्लोरिन से भी फिलहाल नेगेटिव रिटर्न आधा फीसदी करीब देखने को मिल रहा है। अरुण जी ने सुझाया शामी होटल्स आज के सत्र में बाई साइड की ट्रेड, टारगेट 252, स्टॉप लॉस 235। स्थिति क्या देखने को मिल रही है प्रॉफिट या लॉस पर्टिकुलर काउंटर में? तो भी फ्लैट कारोबार, इनफैक्ट थोड़ा नेगेटिव ही रिटर्न दे रहा है। अब अमोल जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं। उन्होंने 3 स्टॉक्स बताए आज के सत्र में, इनफैक्ट 2 स्टॉक बताए। होम फर्स्ट फिन तो कल से होल्ड करके रख रहे हैं। EID पैरी दोनों ही बाई साइड की ट्रेड है। टारगेट आपको 1475, स्टॉप लॉस 1395 का मेंटेन करके चलना है। होम फर्स्ट में EID पैरी में टारगेट 1260, स्टॉप लॉस 1150 का मेंटेन करना है। यहाँ पर क्या एक्शन देखने को मिल रहा है? तो होम फर्स्ट में अच्छा रिटर्न 4.5% के करीब रिटर्न मिल रहा है यहाँ पर, और EID पैरी से थोड़ा अभी फिलहाल नेगेटिव रिटर्न 0.25% के करीब मिलता हुआ नजर आ रहा है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है? हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, लेकिन आधा दिन अभी भी बाकी है। मुनाफा का मीटर अगर आप देखें तो पहले पायदान पर अरुण कुमार मंत्री जी हैं और इनका पोर्टफोलियो 10.5% के करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे पायदान पर अमोल अठावले जी, इनका पोर्टफोलियो 0.9% के करीब पॉजिटिव रिटर्न, और तीसरे पायदान पे मधु बंसल जी हैं, इनका पोर्टफोलियो 3.5% से 4.25% के करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ फिलहाल दिख रहा है। तो ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की। कोई भी अपडेट इनकी तरफ से वो हम मिड कैप मंत्र में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही, मधु जी, अरुण जी और अमोल जी, हमारे साथ पूरे हफ्ते जुड़ने के लिए, अपने पिक्स बताने के लिए, मार्केट पर अपनी राय रखने के लिए। अभी फिलहाल तो इस शो से इतना ही। शुक्रिया आप तीनों का ही, एंड हैप्पी वीकेंड। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।